हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बिल्कुल बढ़िया होंगे और बढ़िया होने भी चाहिए। तो आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल कर्नाटक ऑफिशियल में। और आज हम बात करने वाले हैं, जब ब्रिटिश सरकार थी आज़ादी से पहले, तो हमारे भारत में एक ऐसा कांड हुआ था जिसकी वजह से हज़ारों लोगों की जानें गई थी, हज़ारों लोग घायल हुए थे और उसकी वजह से काफ़ी सारों ने विरोध किया था अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ। तो आज हम बात करने वाले जलियांवाला बाग हत्याकांड की पूरी सच्चाई के बारे में। तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो आप फटाफट से वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत ही वीडियो में इंटरेस्ट लोगे। वीडियो को पूरा देखना, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो चलिए आपको बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट। तो भाई शुरुआत से बात करते हैं। तो जब हमारा भारत ब्रिटिश सरकार की हुकूमत में रहा, ब्रिटिश सरकार यानी आज़ादी के पहले था, तब क्या हुआ कि 19 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग में एक सभा आयोजित की गई थी जिसमें हज़ारों लोग उसमें शामिल थे। और मैं बता दूँ कि स्कूलों में आपको जो भी पढ़ाया हुआ हो, लेकिन अभी जो मैं आपको पूरी जानकारी देने वाला हूँ वो पूरी अलग है ना। तो जिसकी वजह से ये सबक बुलाई गई थी वो था बैसाखी के उस दिन, और बैसाखी मनाने आए थे और कई सारे स्वतंत्रता सेनानियों की गिरफ्तारी का विरोध करने के लिए भी वहाँ पे आए थे। हज़ारों लोग वहाँ पर भीड़ हुई थी, लेकिन ब्रिटिश सरकार ने का एक ऑर्डर जारी किया था जिसमें सभी सभाओं को बैन कर दिया गया था। तो उसकी वजह से काफ़ी सारे अंग्रेजी सेना वहाँ पर पहुँच गई और उसमें से कई सारे लोगों ने सबसे पहले रास्तों पर खड़े हो गए सेना, ताकि बाहर कोई बंदा बाहर नहीं जा सके। और उन सेना का नेतृत्व करने वाला जनरल डायर था और उन्होंने बिना किसी वार्निंग, बिना किसी चेतावनी के सभी लोगों के ऊपर अंधाधुंध गोलियां बरसानी शुरू कर दी और सभी लोग एक दूसरे की तरफ भागने लगे अपनी जान बचाने के लिए। और काफ़ी सारे लोगों ने कुएं के अंदर गिर गए ताकि वो बच पाए, गोलियां उनको नहीं लगी, लेकिन उन्होंने उनको भी नहीं छोड़ा। काफ़ी सारी मरी हुई लाशों को कुओं के अंदर डाल दिया ताकि वो दम घुटने की वजह से अंदर जो लोग हैं कुओं के अंदर वो भी मर जाए। और ये बहुत ही बड़ा हादसा था गाइस। इसमें माना जाता है कि 1500 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी थी और 1200 से ज़्यादा घायल हो चुके थे। और इन्हीं में से 10 साल का एक अनाथ बच्चा था जो कि अंग्रेज़ी हुकूमत को हिला देने वाला था। और भारत के लोगों ने उसका नाम भी शायद अब तक भूल चुके होंगे। उसका नाम था उधम सिंह, जो कि एक अनाथ लड़का था। और उन्होंने अनाथालय से उसकी परवरिश हुई थी और उसने अपने जो जलियांवाला बाग में वो अपने भाइयों के साथ वहाँ पर पानी देने, उधम सिंह ने ठान लिया था कि वो इस हत्याकांड का बदला जरूर लेगा। लेकिन गाइस मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जो जनरल डायर था उसकी मौत तो 1927 में ही हो गई थी, लेकिन जिसको उधम सिंह ने मारा था, जिस डायर को, वो जनरल डायर नहीं था। वो था पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर की पोस्ट पर बैठा हुआ माइकल ओ डायर था। और उसी ने पूरी सभा पर गोली चलाने का आदेश दिया था और उसी ने पूरी खूनी खेल की साजिश रची थी और ऑर्डर दिया था। दोनों डायरों का अंतर मैं बता दूं कि जो जनरल डायर था, जनरल रेजिनोल्ड डायर, जो कि अमृतसर का कसाई भी कहा जाता था उसको, और वही जलियांवाला बाग हत्याकांड का नेतृत्व कर रहा था, जो कि वहाँ पर था उसी समय। वो था जनरल रेजिनोल्ड डायर। और जो माइकल ओ डायर था वो लेफ्ट हैंड गवर्नर की पोस्ट पर बैठा हुआ था और उसी ने इस सभी पर गोलियां चलाने की साजिश करी थी। साजिश यानी ऑर्डर दिया था इन सभी के ऊपर गोलियां चलाने का। और इन दोनों के डायरों का फर्क यही था। और जो जनरल रेजिनोल्ड डायर था उसकी मौत 1927 में ही हो गई थी, लेकिन जिसको उधम सिंह ने मारा था वो था, पता होगा कि उधम सिंह के बचपन में ही उनके माँ बाप चले गए थे, उनकी परवरिश अनाथालय में हुई थी। और उस वक्त वो उस सभा में अपने भाइयों के साथ वहाँ पानी पहुँचाने का काम कर रहे थे। और आपको बता दो कि अमर भगत सिंह को भी अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ बगावत करने की मेन वजह होती है जो वो जलियांवाला बाग ही थी। उस घटना के बाद जब वो अमर भगत सिंह उस जगह पर पहुँचे और वहाँ से वो मिट्टी ले जाकर अपने घर ले गए थे। तो ये भी एक बड़ा कारण है भगत सिंह को भी अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ बोलना। समय के बाद उधम सिंह ने अनाथालय छोड़ दिया और वो कुछ वक्त के लिए अमेरिका चले गए।
लेकिन अमेरिका में बर्बर अकालियों के अंग्रेजों के खिलाफ संग्राम देखकर वो वापस भारत लौट गए। लेकिन अमेरिका से भारत आते हुए उन्होंने एक रिवॉल्वर स्मगल की थी, जिसकी वजह से उन्हें काफ़ी टाइम जेल में भी रहना पड़ा था। लेकिन बाद में वो रिवॉल्वर उनके पास ही थी और उसके बाद उन्होंने 1940 आते आते जनरल माइकल ओडायर भी रिटायर हो गए थे और रिटायरमेंट के बाद वो इंग्लैंड चले गए। लेकिन उधम सिंह का जो मकसद था वो साफ था, बदला। 1940 में जब वो रिटायर हो गए थे तो उधम सिंह भी उनके साथ साथ इंग्लैंड चले गए। लेकिन माइकल ओडायर को मारना इतना मुश्किल था, इतना आसान नहीं था, इसीलिए उधम सिंह ने वक्त का इंतज़ार किया। और उसके बाद पता चला कि एयर ईस्ट इंडिया एसोसिएशन ने एक मीटिंग में स्पीच के लिए ओडायर को बुलाया है। तभी उन्होंने जाहिर सी बात है ब्रिटिश के लोग भी काफ़ी सारे होंगे, तो 13 मार्च 1940 को उधम सिंह ब्रिटिश की तरह कपड़े पहन के हॉल तक पहुंच गए और हॉल से पहुंचने से पहले उनकी रिवॉल्वर थी उनको किताब के अंदर डाल दिया। और उसके बाद वो जब अंदर जाने लगे तो एक्ट्रोम हॉल, वेस्ट मिनिस्टर का एक्ट्रोम हॉल था, उसके अंदर वो रिवॉल्वर को ले जाने में कामयाब हो गए थे। और तभी कुछ समय के बाद जब स्पीच का नंबर आया और डायर स्पीच के लिए जाने लगे, तभी उधम सिंह ने एक के बाद एक 6 गोलियां लगातार उनके ऊपर तान दी, जिसमें से 2 गोलियां डायर को लगी और एक तो उनके दिल के पार ही हो गई और तभी मौके पर ही उनकी मौत हो गई। और भगत सिंह की तरह वो भगत सिंह से काफ़ी प्रेरित थे, अपने गुरु मानते थे भगत सिंह को, इसीलिए उन्होंने भागने का नहीं सोचा और तभी उसने कानून के सामने, ब्रिटिश के सामने सरेंडर कर दिया था। लेकिन वो बहुत ही खुश थे क्योंकि डायर जिसकी वजह से ये सब हत्याकांड हुआ था उनकी मौत हो चुकी थी। नेहरू ने 1952 में इस काम को सही ठहराया गया था और उनको शहीद आजम भी नाम दिया गया था। और इस घटना के बाद ब्रिटिश सरकार की नींव इस तरह से हिल गई थी कि वो इसको जल्दी से जल्दी ट्रायल करना चाहते थे। हालांकि 22 दिनों तक उधम सिंह ने भूख हड़ताल भी की थी और इनको ज़बरदस्ती खाना भी खिलाया गया था। लेकिन इसके बाद जब 4 जून को ट्रायल कंप्लीट हो गया तो इसके कुछ दिनों बाद 21 जुलाई 1940 को वेंटोनियम विलेज जेल में इनको फांसी दे दी गई थी। तो ये था गाइस शहीद उधम सिंह, जो महान हमारे भारतीय थे। इन्होंने जलियांवाला बाग हत्याकांड को पूरी इंसाफी देकर जो भी इसका मेन हकदार था उसको मौत के घाट उतारा। तो ये उम्मीद करता हूँ कि आपको इससे बहुत ही सीखने को मिला होगा और आप इनको भी याद रखेंगे। हालांकि भारत इनको भूल गया है, पर मैं आपको और भी याद दिला दूँ, सब तो नहीं भूले होंगे। तो इस वीडियो में इतना ही गाइस, फटाफट से वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इस वीडियो में इतना ही और मिलते हैं ऐसी अगली नॉलेजफुल वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।